आज का मेरा जो प्रकरण है वह जुड़वा बच्चे। हम लोग जुड़वा बच्चों के विषय में पढ़ेंगे कि जुड़वा बच्चे किसे कहते हैं। बच्चों, हमें पता है कि जुड़वा बच्चे माता पिता के वह संतान जो एक ही समय में दो बच्चों का जन्म हो, ऐसे बच्चों को जुड़वा बच्चे कहते हैं। यह जुड़वा बच्चे तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला आपका होता है, पहला जो जुड़वा बच्चा है वह होता है यह तीन प्रकार का होता है बच्चों जुड़वा बच्चे, जिसको हम यमज भी कहते हैं। पहला होता है एक युग्मनजी यमज, दूसरा द्वियुग्मनजी यमज, तीसरा होता है श्याम युग्मनजी यमज। तो बच्चों, पहले हम पहला देखते हैं एक युग्मनजी यमज किसे कहते हैं। इसको देखने के पहले हम यह देखेंगे कि सामान्य बच्चा कैसे पैदा होता है। जो सामान्य बच्चा होता है, ठीक है, वह कैसे पैदा होता है उसके विषय में देखेंगे। तब हम जो है एक युग्मनजी यमज के विषय में देखेंगे, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। है कि यह बच्चों है अंडाशय। आपको पता है कि यह अंडाशय जोड़े में होता है। एक अंडाशय यहाँ पर है और इसी अंडाशय में बच्चों मादा युग्मक बनता है। इसी में यह मादा युग्मक बनता है। तो यह क्या है बच्चों? यह है मादा युग्मक। यहाँ से लेकर यहाँ तक यह हमको पता है, यह है फैलोपियन ट्यूब। इसको हम बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह भी एक जोड़ी में होता है, जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। बच्चों, यह है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। यह भी हमको पता है, यह झालर है, इसके विषय में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है यह वाला भाग जहाँ पर मादा युग्मक और नर युग्मक मिलते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? हमको पता है इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। हिंदी में अगर लिखना चाहें बच्चों, इसी स्थान पे आपका यह मादा युग्मक और नर युग्मक मिलते हैं। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन पे मादा युग्मक और नर युग्मक मिलता है। और बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय से जो मादा युग्मक होता है वह 28 दिन में एक बार निकलता है। 28 डे में यह जो है, जो अंडाशय है, अंडाशय में जो आपका यह मादा युग्मक बनता है वह 28 डे में एक बार जो है यहाँ से निकलकर, ठीक है, वह पहुंच जाता है इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन। 28 दिन में एक बार ही निकलता है। हम सामान्य की बात कर रहे हैं। सामान्यतः जो है 28 दिन में एक ही मादा युग्मक निकलता है और यह निकलकर यहाँ पर आ गया, ठीक है, इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन पर। और आपको पता है बच्चों, जो आपका नर युग्मक होता है, स्पर्म होता है, यह करोड़ों की संख्या में प्रवेश करता है। करोड़ों की संख्या में यहाँ पर ऐसे प्रवेश करता है और यहाँ से यह तैरते हुए यहाँ पे पहुँच जाता है। आप पढ़ चुके हैं इसके विषय में। अब यहाँ पर मादा युग्मक यह है, यह नर युग्मक है, तो मादा युग्मक नर युग्मक यहाँ पर मिलते हैं। मादा युग्मक जिनकी संख्या जो है n है, इनकी भी संख्या n है, दोनों की संख्या n है। आप पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी एक नर होता है, दूसरा मादा होता है। नर से नर युग्मक बनता है, इसमें जो है 23 होता है, इसमें भी 23 होता है। 23 मिलाकर यह आपका 46 हो जाता है, ठीक है। यह 23 का मतलब यह n है, यह n है, यह n मिलकर 2n बनाता है। वही है बच्चों यहाँ पे
ठीक है, जो आपने यहाँ पर देखा वही चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है मादा युग्मक का जो है अर्धसूत्र विभाजन है, इसमें यन है, इसमें यन है, यह यन दोनों मिलकर यहाँ बनाते हैं 2n, अर्थात युग्मनज बनाते हैं। यहाँ पर बनता है युग्मनज, या जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, यहाँ पर युग्मनज बन गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो इसको हम और चौड़ा कर देते हैं। अब यहां से यह स्पर्म भी पहुंच गया, यहां से यह स्पर्म यहां पर पहुंचा। तो जब स्पर्म के साथ जब मादा युग्मक नर युग्मक बनता है तो क्या बन जाता है, जो है युग्मनज बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, और ये जो कोशिका है, यह कोशिका, ठीक है, 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है। यह कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ये बच्चों क्या है, यह ब्लास्टोमियर्स है। किस तरह से इसमें कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, जब यह युग्मनज बन जाता है तो यह युग्मनज 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और यह 2 को बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। इसी तरह से यह ब्लास्टोमियर्स जो है विभाजित होने लगता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ये सब अध्ययन कर चुके हैं आप लोग। जो आपका यह 16 वाला है, जब यह 16 पर यह कोशिका पहुंचता है तो इसको बोलते हैं मारुला, यह मारुला है। और जब बच्चों यह 64 पर पहुंचता है, कोशिकाओं का विभाजन जब 64 पर होता है तब इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है बच्चों, यह कोशिकाओं का विभाजन है। पहले क्या होता है, पहले मादा युग्मक और नर युग्मक बनते हैं, उसमें युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने के बाद उसमें कोशिकाओं का विभाजन शुरू हो जाता है, कोशिकाओं का विकास होना शुरू हो जाता है। और कोशिकाओं का जो विकास होता है वह इस तरह से होता है ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, पहले 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से इन कोशिकाओं का विभाजन होने लगता है। ठीक है, और जब ये 16 पर पहुंचते हैं तो इनको बोलते हैं, यह जो ब्लास्टोमियर्स होता है इसको बोलते हैं मारुला। और जब 64 पर पहुंचते हैं तो इसको बोलते हैं, इस ब्लास्टोमियर्स को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब जब यह ब्लास्टोसिस्ट पर पहुंच जाते हैं, अर्थात 64 की संख्या में पहुंच जाते हैं, तब क्या हो जाते हैं, तब इस जो है, जो आपका गर्भाशय है, गर्भाशय का जो आपका ये दीवार है, इस दीवार पर अंत्यारोपित हो जाते हैं, अर्थात इससे जुड़ जाते हैं। जब यह 64 की संख्या पर कोशिकाओं में विभाजित होते हैं तो यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, जब यह 64 पर पहुँच गए, तब 64 पर पहुँचने के बाद यह जो है इस दीवार पर इस तरह से ये जुड़ गए। अब यहाँ पर जुड़ने के बाद इस तरह से भ्रूण का विकास होता है। इस तरह से भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण का विकास जो है, ये भ्रूण का विकास है, यह 9 महीने तक यहाँ पर भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, और उसके बाद नया संतान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, यह स्थिति आपकी थी, समान बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, यह एक समान स्थिति थी, इस तरह से जो समान बच्चा पैदा होते हैं।